ठीक है, चलो आ जाओ। तो x को नीचे लेके गए, तो dy इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, साथ में आ गया dx। ठीक है, एंड कर्व यहां से पास करती है, तो ये फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा उसको निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर दिया, तो dy का इंटीग्रेशन आ गया y, एंड इधर ये बन गया 2x² बाय x, दैट इज 2x प्लस 1 बाय x एज इट इज dx इंटीग्रेशन। तो ये बन गया हमारा 2x² बाय 2, 2 कटा तो सिंपली x² प्लस ये आ गया ln x प्लस c। अब ये 1,1 से पास करता है, तो x को 1 y को 1 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस ln 1 प्लस c। ln 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c, तो यहां से c आ गया 0, तो c को 0 पुट करके हमारा फाइनल फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू x² प्लस ln x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? फर्स्ट क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ठीक है सर जी। सर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं गिवन? नहीं, उसके अंदर सी आएगा, मतलब फाइनल आंसर में। यस सर। अब देखो सेकंड में dy बाई dx को बाहर लाने के लिए cos को इधर लेके गए, तो dy बाई dx दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a। dx इधर चला गया, तो dy इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a dx। इंटीग्रेशन बट cos इनवर्स ऑफ a जो है वो तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, इधर आ गया साथ में x, तो cos इनवर्स ऑफ a साथ में x प्लस c। अब ये c को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 0,2 पुट करेंगे, तो जैसे x को 0 एंड y को 2 पुट किया तो ये 2 आ गया, ये 0 इंटू एवरीथिंग 0 हो गया, तो बचा 0 प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 2। ये पुट करने के बाद हमारा y इक्वल टू चला गया cos इनवर्स ऑफ a इंटू x प्लस 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखो थर्ड, हाँ जी, तो dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x, है ना? तो dx को इधर लेके गए, इंटीग्रेशन राइट। अच्छा, अब इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए राइट हमने अलग से इसको i लेके गए, दैट इज इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x। ठीक है, क्योंकि ये वो वाली टाइप का इंटीग्रेशन है जिसके अंदर इंटीग्रेट करते करते ये खुद को जनरेट कर देगा, तो इसलिए इसको i लेके जाना जरूरी है। तो i इक्वल टू क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन e की पावर x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस cos x dx। अब फिर से इंटीग्रेट किया हमने, फिर से यूवी रूल लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो i इज इक्वल टू माइनस e की पावर x cos x प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। अब ये तो अपना वापस ओरिजिनल फंक्शन बन गया, तो इसको लिखा हमने माइनस i, तो ये माइनस i इधर आके हो जाएगा 2i, दैट इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन, बचा sin x माइनस cos x। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो ये हमारी i की वैल्यू आ गई, तो ये i की वैल्यू इधर पुट करके देखो, dy का इंटीग्रेशन y और इसका इंटीग्रेशन आ गया e की पावर x बाय 2 sin x माइनस cos x, साथ में आ गया प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, अब 0,0 पुट किया, तो 0,0 पुट करके 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 बाय 2 sin 0 माइनस cos 0 प्लस c।
तो e की पावर 0 आ गया 1, साइन 0 आ गया 0 एंड cos 0 आ गया 1। तो ये बन गया मेरा 0 -1 इंटू 1/2 दैट इज -1/2 प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1/2। तो c को 1/2 पुट करके मेरा फाइनल आंसर बन गया y इज इक्वल टू e की पावर x/2 sin x माइनस cos x प्लस 1/2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये? ठीक है। यस सर। अब लास्ट, हटाओ इसको या करना नोट? कर लिया सर। कर लिया। देखो, अब पहले नेगेटिव वाली टर्म को उधर लेके गया तो बन गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी वाई, दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, साथ में आ गया dx, राइट। अब इसको नीचे लेके गया तो dy की वैल्यू आ गई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, राइट। नाउ we'll take e की पावर x plus e की पावर minus x as t। इसका डेरिवेटिव e की पावर x सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस x इंटू -1 इंटू dx इज dt। मतलब अगर ये हमारा t है तो ये न्यूमरेटर सारा का सारा क्या हो जाएगा? dt। मतलब ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा हमारा, dy इज इक्वल टू dt बाई t। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो y इज इक्वल टू ln t प्लस c। अब t को हमने वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दिया तो बन गया y इज इक्वल टू ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, राइट। ये आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? अब इसको ऐसे ही फॉर्म में रखना, क्यों? क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें नहीं दे रखा जहां से ये कर्व पास कर रही है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अब आते हैं, ये था फर्स्ट हमारा वेरिएबल सेपरेबल टाइप, जिसके अंदर अगेन फैक्टराइजेशन होके एक्स एंड वाई की टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाती हैं। तो एक तरफ हम वाई की टर्म्स लेंगे, एक तरफ हम एक्स की टर्म्स रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन अपना अपना इंटीग्रेशन होगा, एक्स का एक्स का, एक्स का एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, वाई की टर्म्स का वाई के विद रिस्पेक्ट टू, राइट। दोनों तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना, सिर्फ एक ही तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, देन वी आर डन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो हमें हैंडल करनी है, राइट, दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ किस इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? ठीक है, तो अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई बोल रहे हैं, जैसे एग्जांपल लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब होमोजीनियस की डेफिनेशन ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई की जगह लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट कर दिया, एंड अगर वो लेमडा सारा का सारा बाहर आ गया और फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई एज इट इज रह गया, देन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये क्या मतलब क्या इस चीज का? अब जैसे ये वहां पे देखो, तो यहां पे मैंने एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई पुट किया, तो क्या बन गया? यहां पे आ जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। ठीक है, लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। तो देखो ये बन गया लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो ये लेमडा स्क्वायर कॉमन आने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बना,
एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज नथिंग बट माई ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो ये एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई आ गया, राइट। तो ये जो चीज है, ये वाला जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, यस ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, राइट। तो यस ये क्या होगा, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ होमोजीनियस की डेफिनेशन, राइट। इन जनरल हम ये भी बोल सकते हैं कि हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। डिग्री ऑफ every term is same for it to be homogeneous। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, ठीक है। Yes, sir. अब जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें देखने को मिलेंगी वो दो टाइप की होंगी, एक अलजेब्रिक, एक जिनके अंदर नॉन अलजेब्रिक भी आएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, इनवर्स ट्रिगो आएगा, ठीक है। नॉन अलजेब्रिक मतलब ये बाकी चार चीजें। तो या तो प्योरली अलजेब्रिक होगा या तो नॉन अलजेब्रिक वाली टर्म्स भी आएंगी, ठीक है। अब एक एक करके हैंडल करते हैं। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूं एंड इस पूरी चीज का मेथड एक्सप्लेन करता हूं कि होमोजेनियस इक्वेशन अगर आ गई तो पहचानना कैसे है। इस चीज को यूज करेंगे पहचानने के लिए, अगर अलजेब्रिक आया नॉन अलजेब्रिक आया, राइट, दो टाइप्स जो है, तो इस चीज को यूज करेंगे उसको पहचानने के लिए। ये तो डेफिनेशन है, ठीक है। कई बार 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाते तो तुम्हें एक्चुअली में ये डेफिनेशन लिखनी है, ये, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में अगर आया तो पहचानने के लिए ये डेफिनेशन नहीं फॉलो करेंगे, हम ये वाला पार्ट फॉलो करेंगे कि हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू। जनरली यहाँ पे बच्चों को लगता है डिग्री टू कैसे गई, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर जो होती है उनको ऐड करना होता है डिग्री बनाने के लिए। तो ठीक है, डिग्री टू इधर एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, तो टोटल सम चला गया 2, तो इसकी भी डिग्री 2 है। तो हर एक टर्म की डिग्री सेम करनी होती है हमें, राइट। वो करने के बाद होमोजेनियस इक्वेशन तो पहचानी गई, बट होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है, राइट, वो चीज अभी हम देखते हैं। वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। यस, ओके, now dy by dx is equal to x square plus y square by 2xy। ठीक है, dy by dx equal to x square plus y square by 2xy। तो अब ध्यान से देखो जरा, dy by dx इक्वल टू करने के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू। तो अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब इसको मेथड क्या है इसका सोल्व करने का, ठीक है। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू v बाय एक्स लेके जाएंगे, राइट, वेयर v इज अ वेरिएबल, ये सब्स्टिट्यूशन का वेरिएबल है, ठीक है। अब यहां से dy बाय dx क्या बना, इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव dy बाय dx, इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज dv बाय dx प्लस v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम dy बाय dx की जगह, एंड यहां से y की जगह vx सब्स्टिट्यूशन करेंगे इधर। तो देखो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड dy बाय dx की जगह आ जाएगा x dv बाय dx प्लस v। यहां पे x स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर की जगह आ जाएगा v स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2x इंटू y की जगह आ जाएगा vx। अब देखो ये x dv बाय dx एज इट इज प्लस v एज इट इज। अब यहां पे ऊपर से x स्क्वायर कॉमन बचा 1 प्लस v स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन बचा 2v, ये आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर कटा, राइट। अब ये v को इधर ले जाओ, तो x dv बाय dx दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2v माइनस v। एलसीएम लिया तो ये चला गया 1 प्लस वी स्क्वायर, ये वाला एज इट इज, इधर आ गया माइनस 2v स्क्वायर divided by 2v. So that becomes 1 minus v square by 2v, that is your x dv by dx. अब एक काम करो, v वाली टर्म इधर ले जाओ, x वाली उधर, तो ये बन गया 2v dv by 1 minus v square that is equal to dx, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर, x क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे। तो एक्चुअली में क्या हो गया, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो होमोजीनियस है, राइट, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यहां पे एक तरफ v के वेरिएबल आ गए, एक तरफ x के वेरिएबल चले गए, तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। राइट नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमें गिवन था, उसके अंदर हम वेरिएबल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी पहचानी, y इक्वल टू वी एक्स लिया, डेरिवेटिव किया, सब्स्टिट्यूशन किया, अपने आप ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। तो आगे देखो जरा, यस सर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, राइट। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v dv, एक 2v। नेगेटिव आएगा, है ना, तो 2v dv, तो वही ऊपर प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, 1 माइनस वी स्क्वायर को लेट से k ले लिया, तो 2v dv क्या बन जाएगा, dk, लेकिन इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा, माइनस dk। तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या चला गया, इंटीग्रेशन माइनस dk बाय k दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय x। तो क्या इंटीग्रेशन करके बना, दैट इज माइनस ln k इज इक्वल टू ln x प्लस c। अब क्योंकि सारी टर्म्स ln की फॉर्म में है, तो मैं c को भी क्या करूंगा, ln की फॉर्म में लिखूंगा, ln c, ताकि कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, देखो इसको इधर लेके आए, तो ln ऑफ k प्लस ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू ln ऑफ k x इंटू c, तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। राइट, पहले यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, पहले नोट कर लो यहां तक, ठीक है, जगह बनाता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। तो हमारे पास बना, या तो एक काम करो, इसको ऐसे मत लेके जाओ, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, तो ये बन गया माइनस ln ऑफ k, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू c। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। नाउ ये -1 को k की पावर में ले गया, राइट, तो ये आ गया ln ऑफ 1 बाय k दैट इज इक्वल टू ln ऑफ x इंटू c। अब इनपुट को कंपेयर किया, तो 1 बाय k मस्ट बी इक्वल टू x इंटू c। अब k की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो 1 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x इंटू c, राइट। एंड v की वैल्यू जो है वो इधर से आएगी, v की वैल्यू आ गई y बाय x, तो ये v की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो 1 बाय 1 माइनस y बाय x का होल स्क्वायर दैट इज x इंटू c। अब x स्क्वायर का एलसीएम लेके इधर गया, x के ऊपर चला गया, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर दैट इज x इंटू c, एक x कटा, राइट, इस c को नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो x बाय c दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट। नाउ 1 बाय c जो आ रहा है वो एक अनदर कांस्टेंट है, उसको c1 ले लो, तो c1x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? राइट, ये नोट कर लो।
करो करो करो, शाबाश, नोट कर लो। अब अगर नॉन अलजेब्रिक आया तो नॉन अलजेब्रिक के अंदर कैसे पहचानना है कि वो होमोजीनियस होगा? ठीक है, तो देखो, x cos y by x into dy by dx, that is y cos y by x plus x। अब अगर मैंने dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग कर दिया, तो dy by dx इक्वल टू एवरीथिंग करने के बाद y cos y by x plus x डिवाइडेड बाय x cos y by x, ये आ गया, राइट। अब ध्यान से देखो, तीन टर्म जा रही हैं, एक जा रही है ये वाली टर्म, एक जा रही है ये वाली टर्म, एंड एक जा रही है ये वाली टर्म। ठीक है, टोटल तीन टर्म जा रही है। अब डिग्री कैसे पहचाननी है? तो याद रखना, जो नॉन अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, सारी की सारी नॉन अलजेब्रिक टर्म्स की डिग्री क्या हम मानते हैं? डिग्री होती है 0, क्योंकि डिग्री अलजेब्रा डिफाइन करता है, नॉन अलजेब्रा डिफाइन नहीं करता। तो सिर्फ y की डिग्री डिफाइन होगी इस पूरी चीज के अंदर, इसकी डिग्री नहीं लेके जाएंगे, इसकी डिग्री लेके जाएंगे, तो डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो नॉन अलजेब्रिक है, नॉन अलजेब्रिक के अंदर जो जा रहा है वो ऊपर नीचे सेम डिग्री का वेरिएबल होना चाहिए। मतलब ऊपर भी डिग्री 1, नीचे भी डिग्री 1। मतलब नॉन अलजेब्रिक के अंदर इनपुट ऑफ नॉन अलजेब्रिक शुड बी input of non-algebraic term, ठीक है, this should be y by x और x by y, इन दोनों में से ही एक होना चाहिए। अगर ये चीज है तो हम उसको होमोजेनियस बोलेंगे। अब करने का तरीका सेम है, जो नॉन अलजेब्रिक के अंदर है उसको v लेके जाना है। तो नॉन अलजेब्रिक के अंदर यहां पे क्या है? y by x, तो y by x को v लिया और y इज इक्वल टू vx आ गया, तो dy by dx क्या चला गया? v प्लस x dv by dx। तो ये पूरी इक्वेशन क्या चली गई? x dv by dx प्लस v, राइट, दैट इज इक्वल टू y की जगह आया vx इंटू कॉस, यहां पे आ गया x by y की जगह v प्लस x डिवाइडेड बाय x cos y by x की जगह आ गया v। अब ऊपर से देखो x कॉमन एंड नीचे से x, ये कटेगा, तो क्या बना? v cos v प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos v, दैट इज योर x dv by dx प्लस v। नाउ अब इस v को उधर ले जाओ, तो क्या बन गया? x dv by dx। सर हाँ जी, सर cos v को नहीं काट सकते? अरे प्लस 1 है ना ऊपर, अच्छा, है ना, फैक्टर नहीं है, x तो कॉमन आ गया था ना इसलिए काटा। यस सर। नो, v को उधर लेके गए तो ये बन गया v cos v प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos v माइनस v। एलसीएम लिया तो ये बन गया v cos v प्लस 1 माइनस v cos v डिवाइडेड बाय cos v। v cos v करना, तो ये सिंपली बन गया 1 बाय cos v एंड इधर आ गया x dv by dx। अब cos v को इधर ले आए, dx को इधर ले गए, तो cos v dv दैट इज इक्वल टू dx by x। इंटीग्रेशन किया तो cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin v दैट इज इक्वल टू ln x प्लस c। अब v की जगह वापस हमने क्या पुट कर दिया? y by x, तो ये बन गया sin y by x दैट इज इक्वल टू ln x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो नॉन अलजेब्रिक के अंदर तुम्हें क्या पहचानना है? तो कैसे पता चलेगा? नॉन अलजेब्रिक वाला जो इक्वेशन दे रखी है हमें, which contains non algebraic terms whether it is a homogeneous or not, तो नॉन अलजेब्रिक वाले टर्म की डिग्री हम 0 लेके जाएंगे, उसके साथ जो लगा हुआ उसकी डिग्री काउंट करेंगे, तो डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1।
एंड नॉन अलजेब्रिक के अंदर क्या होना चाहिए, या तो y बाय x होना चाहिए या तो x बाय y। अब जो भी नॉन अलजेब्रिक के अंदर है उसी को v लेके जाना है। अगर इसके अंदर x बाय y होता तो x बाय y को v लेके जाना था, वो इसके बाद एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अपने आप ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में इंटीग्रेशन करो, दैट्स इट, वी आर डन। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नोट कर लो। देखो अब यहां पे नॉन अलजेब्रिक में y बाय x आ रहा है, अब एक एग्जांपल आ रही है जहां पे x बाय y आएगा, ठीक है। हाँ जी, 2y e की पावर x बाय y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x बाय y dy that is equal to 0, and it is given that when x is equal to 0 y is equal to 1, मतलब 0,1 से पास करता है, तो मतलब हमें c भी निकालना है एट द एंड, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा। नाउ क्योंकि यहां पे x बाय y आ रहा है तो हम dx बाय dy जनरेट करेंगे, अब dy बाय dx नहीं जनरेट करेंगे, तो इसको पहले उधर लेके गए, राइट। तो 2y e की पावर x बाय y dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, साथ में आ जाएगा dy। अब dy को इधर ले आओ एंड ये पूरी टर्म को उधर ले जाओ, तो dx बाय dy दैट इज इक्वल टू 2x e की पावर x बाय y माइनस y डिवाइडेड बाय 2y e की पावर x बाय y, राइट। अब देखो डिग्री वन डिग्री वन डिग्री वन, नॉन अलजेब्रिक की तो डिग्री लेके नहीं जानी है हमें, एंड नॉन अलजेब्रिक के अंदर क्या जा रहा है, x बाय y, तो जो नॉन अलजेब्रिक के अंदर है उसी को मैं v लेके जाऊंगा, तो x इज इक्वल टू vy हो गया। अब dx बाय dy जनरेट करना है, तो y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, तो dx बाय dy दैट इज v प्लस y dv बाय dy। अब ये सब्स्टिट्यूशन इधर करने के बाद यहां पे देखो क्या बन गया, v प्लस y dv बाय dy दैट इज इक्वल टू 2x, अच्छा x की जगह क्या आएगा vy, तो यहां पे 2vy e की पावर x बाय y आ गया v माइनस y डिवाइडेड बाय 2y e की पावर y, तो e की पावर v। अब देखो न्यूमरेटर में y कॉमन आ जाएगा और वो y इधर कटेगा, तो क्या बचा, v प्लस y dv बाय dy दैट इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर v, राइट। अब ये जो v है इसको उधर लेके गए, क्या बन गया, y dv बाय dy दैट इज इक्वल टू 2v e की पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर v माइनस v। एलसीएम लेके ये साथ में चला जाएगा, 2 एंड e की पावर v, ये इसके साथ कटा, तो बचा माइनस 1 बाय 2 e की पावर v, तो y dv बाय dy दैट इज माइनस 1 बाय 2 e की पावर v। अब e की पावर v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ एंड dy को इधर लेके आए, तो माइनस हाफ dy एंड ये जो y है क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे दैट इज y, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v माइनस हाफ ln y प्लस c। अब v की जगह हमने डाल दिया x बाय y, तो e की पावर x बाय y दैट इज माइनस हाफ ln y प्लस c। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए 0,1 से पास करना चाहिए, तो x को 0 y को 1, तो e की पावर 0 बाय 1 दैट इज 0 माइनस हाफ ln 1 प्लस c। नाउ ln 1 अगेन क्या होता है 0, तो ये पूरा का पूरा बन गया 0, e की पावर 0 1, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू आ गई 1,
तो c को 1 पुट कर दिया तो ये बन गया e की पावर x बाय y दैट इज इक्वल टू -1/2 ln y प्लस 1। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? राइट, नोट करो। सर ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? ये भैया आता है 4 मार्क्स में, सॉरी 3 मार्क्स में आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स में आएगा। ओके सर। हाँ जी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, राइट, ये सेक्शन बी में है, तो सेक्शन बी का मतलब है 3 मार्क्स, तो ये 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब जो आया है ना क्वेश्चन, ठीक है, सैंपल पेपर में, वो और में आया है, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है वो होमोजीनियस का है, एक है अगला वाला टाइप जो अगली वाली एज की आएगी। तो इसके बाद मैं एग्जांपल वो वाला करवाता हूं, ठीक है? तो सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देखो, तो देखो जरा क्वेश्चन देखो सैंपल पेपर का। इट इज x dy by dx is equal to y minus x sin y by x, ठीक है? एंड इसका जनरल सॉल्यूशन ही बताना है, ठीक है? कोई पॉइंट नहीं दे रखा। तो x को डिवाइड किया, ये आ गया, तो डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, इसकी डिग्री तो लेके नहीं जानी, और साइन के अंदर नॉन अलजेब्रिक के अंदर y by x आ गया, तो अपने को y by x को क्या लेके जाना है? v। तो y is equal to vx, dy by dx is equal to v plus x dv by dx। तो v plus x dv by dx that is equal to y की जगह आ गया vx माइनस x साइन v डिवाइडेड बाय x, ऊपर नीचे x को मना के कटा, तो बचा v माइनस साइन v दैट इज v प्लस x dv by dx। तो ये v कटा, अब साइन v को नीचे ले आओ तो बन गया कोसेकेंट v dv दैट इज माइनस dx बाय x, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो कोसेकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln ऑफ मॉड, मॉड मत लगाया करो, कोसेकेंट x माइनस कॉट x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस, अब यहां पर क्योंकि सब कुछ ln में है तो इधर भी ln लिखो, ln c। अब इसको इधर ले आओ तो इधर आके ये हो जाएगा प्लस, एंड यहां पे आ जाएगा इक्वल टू, अब अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां पे आएगा b, यहां पे आएगा b, तो अंदर मल्टीप्लाई होके ये बन गया ln ऑफ x इंटू कोसेकेंट v माइनस कॉट v इक्वल टू ln ऑफ c। अब अंदर वाली चीजों को कंपेयर करवाया तो x कोसेकेंट v माइनस कॉट v दैट इज इक्वल टू c। अब v की जगह डाल दो y बाय x, y बाय x, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आया सैंपल पेपर में 3 मार्क्स का। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। चलो ये नोट कर लो, देन वी आर डन।